बर्फ के गोले से कैंसर का इलाज। किडनी की वो कैंसर जिनको ऑपरेशन से नहीं ठीक किया जा सकता, बर्फ के एक गोला बनाकर उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजीत यादव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको किडनी कैंसर के एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट के बारे में बताने वाला हूं, जिसका नाम है क्रायोअब्लेशन। सुनने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन बर्फ के गोले से किडनी के कैंसर का इलाज, लेकिन ये सही है। क्रायोअब्लेशन एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें हम किसी भी कैंसर को आइस कोल्ड टेक्नोलॉजी से ठंडा करके मार सकते। क्रायो का मतलब होता है कोल्ड और एब्लेशन का मतलब होता है जलाना। पर क्या कोल्ड और जलाना एक साथ हो सकता है? इसके लिए पहले मैं आपको कैंसर ट्रीटमेंट के कुछ पुराने तरीके समझाता हूँ। पहले RFA यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन और MWA यानी कि माइक्रो एब्लेशन आए थे, जिसमें हीट जनरेशन से ट्यूमर को जलाया जाता था। इसको हम थर्मल एब्लेशन बोलते हैं। मैंने पहले कई वीडियोस में बताया है, जिसमें थायराइड में टेक्निक्स का यूज करके दिखाया। थर्मल एब्लेशन से हमने लीवर, ब्रेस्ट और थायराइड के नोड्यूल्स को ट्रीट किया। लेकिन किडनी में एक प्रॉब्लम आती है। किडनी लगातार यूरिन बनाती रहती है, जिसकी वजह से किडनी के अंदर के पार्ट वाला कैंसर गर्म नहीं हो पाता है और जलने से बच जाता है, जिसकी वजह से वो ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं हो पाता है। ऐसे में एक नई टेक्नोलॉजी, जिसको मेडिकल की भाषा में क्रायोअब्लेशन बोलते हैं, उसने पूरा गेम चेंज कर दिया। पर अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि कोल्ड से कैसे जला सकते हैं। एक्चुअली क्रायोअब्लेशन में हम लिक्विड नाइट्रोजन या आर्गन गैस का यूज करते हैं। इसमें एक एंटीना होता है, सेम रेडियो फ्रीक्वेंसी या माइक्रोवेव की तरह, लेकिन इसमें हीट ना डालकर गैस सर्कुलेट की जाती है। इससे एंटीना के टिप पे आइस का गोला बनने लगता है, जिसका टेम्परेचर -40 डिग्री तक होता है। इतने कम टेम्परेचर पे ट्यूमर का एरिया बर्फ के गोले में बदल जाता है। जब हम उसको थो यानी कि वापस बॉडी टेम्परेचर पर लाते हैं, तो कैंसर सेल क्रिस्टल बन के टूट जाती हैं और वो नॉर्मल सेल्स की तरह वेरिएशन सहन नहीं कर पाती हैं। ये प्रोसेस सेम RFA और माइक्रोवेव के जलाने वाले प्रोसेस की तरह होता है, इसलिए इसको क्रायो प्लस एब्लेशन यानी कि क्रायोअब्लेशन बोला गया है, जिसका मतलब है आइस से ट्यूमर को जला देना। किडनी कैंसर के वो पेशेंट्स जिसमें अभी कैंसर इनिशियल स्टेज में है और सर्जरी पॉसिबल है, उनमें या तो पार्शियल नेफ्रेक्टमी यानी कि आधी किडनी को निकाल दिया जाता है, या टोटल नेफ्रेक्टमी यानी कि पूरी किडनी को निकाल देना। ये दो ही ऑपरेशन किए जाते हैं। जब किडनी का कैंसर साइज में बड़ा हो जाता है और किडनी की खून की नसों में जाने लगता है, तो उसका इलाज होता है किडनी को कंप्लीटली निकाल देना और नस में गए हुए ट्यूमर के पार्ट को भी निकालकर IVC को क्लीन कर देना। लेकिन अगर किडनी कैंसर बॉडी के किसी और पार्ट में फैल चुका है, तो उसका ट्रीटमेंट पहले कीमोथेरेपी होता है और फिर सर्जरी। अब हम वापस बात करते हैं पहले या दूसरी स्टेज की किडनी कैंसर की, जिसमें सर्जरी से बचा जा सकता है और कैंसर भी पूरी तरह से चला जाएगा। तो उसके लिए नया ट्रीटमेंट है क्रायोअब्लेशन। क्रायोअब्लेशन में हम निडल को कैंसर के अंदर डालते हैं और CT स्कैन में देखते रहते हैं कि वो निडल की पोजीशन एकदम ट्यूमर के अंदर है। 2 साइकिल फ्रीजिंग एंड 2 साइकिल था, यानी कि 2 बार ठंडा किया जाता है और फिर से बॉडी टेम्परेचर पर लाया जाता है। इसमें एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर के नॉर्मल टिश्यू के रिम को भी जलाया जाता है, ताकि कोई भी ट्यूमर का मार्जिन ना बच पाए। इसमें पेशेंट को कोई चीरा या ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं होती, केवल पिन होल से निडल को किडनी कैंसर में डालकर आइस बॉल यानी कि बर्फ का गोला बनाकर कैंसर को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। तो अब आप जान गए होंगे कि क्यों मैं बोल रहा था कि बर्फ के गोले से किडनी का इलाज हो सकता है। इस क्रायोअब्लेशन से और भी काफी कैंसर ठीक किए जा सकते हैं, जैसे कि बोन का कैंसर, लंग का कैंसर, सॉफ्ट टिश्यू यानी कि मांसपेशियों का कैंसर। ऐसे ही लेटेस्ट मेडिकल एडवांसमेंट और न्यू ट्रीटमेंट के लिए जुड़े रहें आप मेरे साथ। अगर आप इस ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा, ये प्रॉमिस है मेरा। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, जय हिंद।